नमस्कार दोस्तों। क्या आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छापकर इस देश की गरीबी को दूर कर सकता है? क्या बेरोजगारी को हटाया जा सकता है अनलिमिटेड पैसा छापकर? अब हमारे यहाँ पर जैसे इंडिया में 500 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 2000 का नोट भी आया था, वो बंद हो गया। 1000 का नोट पहले चलता था, वो भी बंद हो गया। अब आपने देखा होगा कि 500 100 के नीचे जो नोट्स के नीचे एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसका ऊपर साइन गवर्नर के होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अब बिना साइन के जो 100 के नोट की वैल्यू है, जो 500 के नोट के वैल्यू है, वो वैल्यू आएगी ही नहीं। अगर उसके ऊपर गवर्नर के साइन नहीं होंगे ना, तो वो नोट सिर्फ एक पेपर की तरह ही रह जाएगा। वो नोट की आगे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे आरबीआई कितना नोट छाप सकता है? आरबीआई कितने तक का नोट छाप सकता है? आरबीआई 10,000 तक का नोट छाप सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी 10,000 तक का नोट छापने की मंजूरी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। तो अगर गवर्नमेंट मंजूरी दे देती है, जैसे 500 का नोट छापने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी कर रखी है, 100 का नोट छापने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूरी कर रखी है, इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट 10,000 का नोट छापने तक की मंजूरी दे देती है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई वो नोट को छाप देगा। अब आप जहां पर 500 का नोट जेब में लेकर घूमते हैं, 100 का नोट लेकर जेब में घूमते हैं, उसी से ही आप 10,000 का नोट भी लेकर घूमेंगे, तो इससे होगा क्या? इससे ये भी हो सकता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा हो जाए। आपका, अगर आप 10,000 का नोट लेकर जा रहे हैं, तो इसका खतरा जो है वो बड़ा रहता है कि अगर 500 का नोट गिर गया तो भाई 500 तक का नुकसान हुआ। कल को अगर 10,000 का नोट आप लेकर घूम रहे हैं, तो 10,000 का नोट गिर जाएगा तो 10,000 तक का नुकसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ी वैल्यू हो जाती है। अब आरबीआई अगर 10,000 का नोट छापेगा तो इसको मंजूरी कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मंजूरी दे देगा। अब अगर आरबीआई की हम बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। आरबीआई हमारे देश का एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। एपेक्स इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया एक सुप्रीम है, मतलब सबको, ये सारी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है जो हमारे देश में है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब कमर्शियल बैंक है जिसको आरबीआई मॉनिटर करता है। इसके अलावा आरबीआई जो मॉनिटरिंग पॉलिसी को लॉन्च करता है, आरबीआई रेपो रेट को ऊपर नीचे, रिवर्स रेपो रेट किस तरीके से काम करता है, बैंक रेट किस तरीके से काम करते हैं, बैंक रेट्स को कितना कट डाउन करना है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, जो बाहर मनी घूम रहा है, मनी सप्लाई है हमारी मार्केट में, उसको अगर वापस लेना है तो भी इन रेट्स का इस्तेमाल वहां पे आरबीआई करता है। इसके अलावा आरबीआई का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि कितनी हमारे देश में मुद्रा होनी चाहिए, कितनी लिक्विडिटी, तरलता की फॉर्म में हमारे देश में मुद्रा होनी चाहिए। अब आरबीआई के पास प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स है, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स है तो 2 तो आरबीआई के पास है और 2 हमारी गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है। ये प्रिंटिंग प्रेस मशीन कहाँ पर है? ये देवास में और नासिक में, महाराष्ट्र का नासिक और कर्नाटक का, एमपी का देवास, इन 2 जगह पर जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन है जहाँ पे नोट छपते हैं, ये दोनों तो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट की ओन्ड में है, गवर्नमेंट की देखरेख में यहाँ पर छापा जाता है। कर्नाटका मैसूर में, वेस्ट बंगाल सलबोनी, यहाँ पर 2 प्रिंटिंग प्रेस की मशीन्स हैं, वो फुली ओन्ड आरबीआई के पास है। वहां पर आरबीआई अपनी देख रेख में कितना पैसा छापना है, कितना मुद्रा छापनी है, वो वहां पर जो है वो छापी जाती है। लेकिन आरबीआई ही रेगुलेट करता है, दोनों चारों मशीन्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई ही निर्देश देता है कि आपको कितनी मुद्रा छापनी है। अब हमें कितनी मनी, आरबीआई को कितनी मनी प्रेस करनी है, आरबीआई को कितनी मनी जो करेंसी है इंडिया की, कितनी करेंसी प्रिंट करनी है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो कैसे छापता है। मतलब आरबीआई जो है वो कौन से रूल्स को अपनाता है, कौन सी स्ट्रैटेजीज को, कौन से एनालाइज रिसर्च कर कर आरबीआई जो है वो मुद्रा को, यहाँ पे मैप पे भी इसकी लोकेशन है, सारा आसपास ही है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, जहां पर 4 प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें लगी हुई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कितना नोट छाप सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी संपत्ति है, कुल कितनी एसेट्स है, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट नोट्स जो है वो छाप सकता है। अब करेंसी का जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है? आज के समय पे, मतलब 1957 के बाद से गवर्नमेंट कितना नोट छाप
सकती है एज अ रिजर्व, वो अपने पास कितना रख सकती है, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई जो है वो फॉलो करता है। अब पहले 1957 से पहले क्या था, 400 करोड़ आरबी एज अ रिजर्व अपने पास रखता था। जैसे आप घर से बाहर गए हैं, आपके बैंक में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो अलग है, आप पॉकेट में 10,000 रुपए लेकर चल रहे हैं ताकि अगर जरूरत पड़ गई आप उस 10,000 को खर्च कर लेंगे। अब इसी तरीके से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने भी, वैसे तो हमने, आरबीआई कहती है कि हम नोट्स छाप रहे हैं, हम करेंसी छाप रहे हैं, लेकिन अपने पास हम कितनी मुद्रा रखें, अपने पास हम कितनी करेंसी रखें, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई कहता है कि अपने पास हम सिर्फ 200 करोड़ रुपए एज अ रिजर्व रख सकते हैं। और वो भी 200 करोड़ रिजर्व हम जो है वो, ऐसा नहीं है कि उसको सप्लाई कर देंगे, नहीं, वो सप्लाई तो अलग ही नोट्स चलेंगे, उसको सप्लाई के लिए नहीं रखा गया। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब आया, ये 1957 से लागू हुआ। और इसके तहत, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत क्या हुआ, आरबीआई ने मेंटेन करा एसेट 200 करोड़ तक की, जिसमें से 115 करोड़ आरबीआई एज अ गोल्ड अपने पास रखता है, गोल्ड हो गया, या फिर इसमें इंडिया की खुद की करेंसी हो गई, प्लस बचा हुआ 85 करोड़ आरबीआई फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन करता है। अब ये दोनों को मिलाकर 200 करोड़ जो हो जाता है, वो आरबीआई अपने पास एज अ रिजर्व रखता है कि अगर कल को गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गई तो आरबीआई ये पैसा निकालेगा। और इसके अलावा जो पैसा आरबीआई प्रिंट कर रहा है वो मार्केट में एज अ मनी सप्लाई की फॉर्म में घूमता रहेगा, वो लिक्विडिटी होती है। अब आरबीआई ने ये जो रेट है वो डाउन क्यों किया, पहले 400 करोड़ छापता था ऐसा रिजर्व अपने पास रखता था, अब 200 करोड़ ऐसा रिजर्व अपने पास रख रहा है। ये 200 करोड़ की जो कमी आई है वो क्यों आई है, देखिए आजकल डिजिटल मनी हो गया है, तो इतना लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतने बड़े देश में 200 करोड़ सिर्फ आरबीआई अपने पास रख रहा है, तो ये काफी एक छोटा अमाउंट है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, ये हो सकता है डिजिटल की फॉर्म में भी, क्योंकि सब कुछ ई डिजिटल होता जा रहा है, पैसा जो है वो आप ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन की जो ऑनलाइन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन पेटीएम हो गया, यूपीआई कर रहे हैं, तो उसके कारण भी इतनी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक के पास पैसा ही ना रहे, सोच के देखो, बैंक्स खाली हो गया, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, आपने सारा पैसा अपनी पॉकेट्स में रख लिया, तो क्या होगा, तो उस समय पर जब बैंक खाली हो जाएगा तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ने जो 200 करोड़ रुपए अपने पास ऐसा रिजर्व रखे हुए हैं वो उठाकर वो बैंक को दे देगा मनी सप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब इकोनॉमी कोलैप्स्ड है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पे फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करते हुए भी आरबीआई अपने पास कितना रख रहा है, 115 करोड़ रुपए रख रहा है, और 85 करोड़ उसने फॉरेन रिजर्व रखे हुए हैं। अगर ये 85 करोड़ यानी कि डॉलर हमारी कंट्री से अगर चला गया, खत्म हो गया डॉलर, ये 85 करोड़ रुपए खत्म हो गया, आरबीआई के पास डॉलर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में जो रुपये की वैल्यू है वो इतनी घट जाएगी, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, रुपये की वैल्यू घट जाएगी। यानी कि क्यों हुआ ये 85 करोड़ खत्म ही क्यों हुआ होगा, हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए हो। एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि आप अपने देश से सामान बनाकर दूसरे देशों में भेज रहे हैं, और दूसरे देशों में जब आपको पेमेंट मिलती है वो पेमेंट डॉलर्स के रूप में आपको मिलेगी, आप वहां से डॉलर्स लेकर आएंगे, वही आरबीआई ऐसा रिजर्व रख लेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई के पास डॉलर्स खत्म हो गया, फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो गए। ये क्यों खत्म हुए, क्योंकि हमारे देश में एक्सपोर्ट्स ही नहीं हुआ, इंपोर्ट्स होता जा रहा है, हम बाहर से गुड्स मंगवाते जा रहे हैं जिसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो यहाँ पे रिजर्व खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में काफी आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व, ये 200 करोड़ का रिजर्व रखने के बाद आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जरूरत के हिसाब से पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, और ये अधिकार आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 देता है। आरबीआई नोट्स प्रिंट कर सकता है, किसके तहत, 1934 के तहत सेक्शन 22 आरबीआई को फुल पावर देता है मनी को प्रिंट करने की। अब इसके अंतर्गत आरबीआई के पास कुछ स्पेशल पावर है जिससे वो मनी रेगुलेट कर सकता है। अब अगर यहाँ पे आरबीआई ज्यादा पैसा छापने की कोशिश करता है तो क्या होगा, आपने देखा
देखा होगा, जैसे एक स्टोरी है जिम्बाब्वे की। अब जिम्बाब्वे में भी क्या हुआ था, इसी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड करेंसी को छापना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, और इन्फ्लेशन से भी ऊपर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया कि लोग अगर ब्रेड खरीदने जा रहे हैं तो बंडल ऑफ नोट्स लेकर जा रहे हैं, अपने थैले में भर भर के पैसा लेकर जा रहे हैं, तो जाकर एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर आ रहे हैं। मतलब परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर हाई हो गई, सबकी जेब में पैसा है तो सारे डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर आपको 10 रुपए दिए जाए तो आप 10 रुपए के अकॉर्डिंग खर्च करोगे, अगर आपको 100 रुपए दिए जाए आप 100 रुपए के अकॉर्डिंग खर्च करोगे। सोचो, अगर आपको 1 लाख रुपए दिया जाए, हर दिन आपके पास 1 लाख रुपए आ रहा है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड हो जाएंगी, आपकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसी तरीके से आरबीआई ने अनलिमिटेड नोट्स छापना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, परचेजिंग पावर, हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सप्लाई उतनी नहीं तेज हो पाएगी और डिमांड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो ये डिमांड, मतलब हर कोई डिमांड करेगा, क्यों? क्योंकि नोट्स तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, फ्री में आरबीआई ने सबको नोट्स बांट दिए होंगे। तो जब सबकी जेब में पैसा है तो हर व्यक्ति की जो परचेसिंग पावर है, परचेजिंग पावर का मतलब जो खरीदने की क्षमता है, वो इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे और पीछे से सप्लाई इतनी तेज नहीं हो रही होगी। अगर सप्लाई नहीं है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, चीजें महंगी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो चीजें महंगी हो रही है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बेसिक चीजें महंगी होने लग गई, यानी कि कपड़ा, खाना, ये जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज की चीज है, अगर यही महंगी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब अब जो है इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी हो गई है, अब इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो गया। जैसे आपने कोविड में देखा था, कोविड में लोग बहुत सारे ऐसे थे जो जॉबलेस हो गए थे, उनके पास जॉब्स नहीं थी, तो कई बार मन में सवाल आता था, क्यों ना यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो इतनी ज्यादा कोलैप्स हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है, तो क्यों ना आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स को प्रिंट कर दे। अगर उस सिचुएशन में ऐसा होता तो हर कोई डिमांड करता, हर कोई उस टाइम हम बाहर नहीं निकल सकते थे तो ऑनलाइन लोग शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते, या फिर कोविड के जाने के बाद सबके पास परचेसिंग पावर इतनी हाई हो जाती कि लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देते। अब पीछे से इतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड आपने ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी कि लेने वाले 100 लोग हैं और जो सप्लाई है वो सिर्फ 10 जानों के लिए ही है, तो जो चीजों की डिमांड है वो 10 रुपए से हटकर सीधा 1000 रुपए तक पहुंच जाएगी। अगर कोविड में ये सारी चीजें हुई होती, अगर अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर दिए होते, अगर इन्फ्लेशन हो जाता, तो आज के टाइम पे जो सिलेंडर है वो भी 1800-1900 का हो चुका होता, जो कि 1100-1200 का है, इतनी इन्फ्लेशन हो जाती। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, सप्लाई नीचे है, सप्लाई की जो वैल्यू है वो सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, तो परचेसिंग पावर और डिमांड सप्लाई का गैप को कम करने के लिए आरबीआई इन्फ्लेशन कर देता है, आरबीआई चीजों के दाम बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब इससे क्या होगा, जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो लोगों के पास लोगों के पास क्या होगा, चीजों के जब प्राइसेस स्टार्ट हो जाएंगे बढ़ना तो लोग ऑटोमेटिकली डिमांड को कम कर देंगे। लेकिन ये जो तब होगा ना, जब आरबीआई प्रिंट नहीं करेगा मनी को, मतलब अनलिमिटेड मनी को प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन होता गया और आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट करता गया, सबको पैसे देता गया, तो हर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए की एक ब्रेड भी अफोर्ड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई तो अनलिमिटेड नोट बांट रहा है, इसलिए। अब क्योंकि यहाँ पर नोट्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, ऐसा नहीं है कि नोट्स आपने बांटना स्टार्ट कर दिया तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उस नोट्स की वैल्यू को बढ़ा देगा, नहीं। हमारे यहाँ पर जितनी नोट्स आप ज्यादा प्रिंट करोगे तो उतनी ही मनी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, मनी की वैल्यू ही नहीं होगी। अब जिम्बाब्वे में भी ऐसा ही है कि 1 लाख रुपए देकर ब्रेड लेकर आ रहे हो, यानी कि 1 लाख की वैल्यू ही नहीं रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी, अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिससे मनी की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे ग्लोबल मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारा इंडिया की जो ग्लोबल मार्केट, मतलब हमारा इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड है, तो वहां पर भी काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इफेक्ट कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जीडीपी बहुत रेट से बढ़ जाएगी या फिर लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, उल्टा हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पर हम फेस करेंगे।
अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस चीज़ को मेंटेन करता हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी देखते हुए आरबीआई इस चीज़ को मेंटेन करता हुआ क्या करेगा, ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा छापता है। अगर इन्फ्लेशन है, अगर ज़रूरत के हिसाब से पैसा छापने के बाद भी अगर इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा, उस महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट को कट कर देगा और बैंक रेट को कट कर देगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, तो इन्फ्लेशन को इस तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से ऐसे आरबीआई काम करता है। अब आरबीआई के पास आप बताओ कितनी आरबीआई जो है वो 10,000 तक के नोट्स छाप सकता है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इसकी परमिशन नहीं दी है। 10,000 नोट्स छापने की अभी तक हमारे पास में परमिशन नहीं है। अब देखते हैं क्या आगे फ्यूचर में इन नोट्स की हमें आरबीआई को इन नोट्स को प्रिंट करने का परमिशन मिलता है या फिर नहीं मिलता। प्रॉस एंड कॉन्स सब देखेंगे उसके क्या होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।